प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, जहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा है इस जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे और बराबर में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। बच्चों, ये जो वर्कशीट नंबर 3 है, इसमें हम इस कविता का भाग 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले की दो वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 में भी हम इसी कविता पर चर्चा करते रहे हैं कि जिस प्रकार से हमको तालाबंदी या घर के अंदर बंद होकर के इस लॉकडाउन के दौरान जैसा महसूस होता है, वैसा ही कुछ पंछी भी पिंजरे के अंदर महसूस करते होंगे। इस कविता के माध्यम से अब हम समझेंगे कि श्री मंगल सिंह सुमन हमसे क्या कहना चाहते हैं कि पक्षियों की क्या इच्छाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है, ये देखिए आप, क्षितिज। क्षितिज बोला जाता है जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होता है। अगर हम दूर से देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आसमान जो है नीचे आ गया है, धरती और आकाश एक हो गए हैं। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि होड़ा होड़ी, यहाँ पर एक शब्द और आया है होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता कि सीमाहीन क्षितिज से, कि जो आसमान है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, हम अपने पंखों से उसकी क्या लगाते, प्रतियोगिता लगाते अपने पंखों के साथ कि उस क्षितिज को पाने की। या तो हमको वो क्षितिज मिल जाता, हम उस आसमान की सीमा मिल जाती, या फिर हमारे प्राण ही चले जाते। तो वो आज़ादी के लिए, आसमान में उड़ने के लिए, आसमान की सीमा को छू लेने के लिए, अपने प्राण तक गंवाने के लिए तैयार हैं। आगे वो कहते हैं नीड न दो चाहे टहनी का। अब इसमें एक शब्द आया है नीड। नीड का अर्थ होता है घोंसला। आगे पक्षी कहते हैं चाहे तो हमें तुम पेड़ की शाखा मत दो, पेड़ की टहनी मत दो अपना घोंसला बनाने के लिए, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो और हमारे रहने के स्थान को तुम तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, तो तुम हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। तो यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं चाहे तो तुम हमको हमारे घोंसला बनाने के लिए हमको पेड़ की डाली मत दो, हमारे रहने के स्थान को तोड़ डालो, लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए तो हमारी उड़ान में तुम बाधा मत डालो, उसमें रुकावट मत बनो, हमको पिंजरों में कैद मत करो। हम आसमान की सीमा को छू लेना चाहते हैं, आसमान की सीमा को छूने के लिए अपने प्राण तक गंवा देना चाहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नए शब्द। यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं, जैसे नीड, मैंने बताया नीड का मतलब घोंसला। आश्रय, आश्रय का अर्थ होता है घर या रहने का स्थान। अगला शब्द है होड़ा होड़ी, इसका अर्थ है प्रतियोगिता। अगला शब्द है विघ्न, इसका अर्थ है बाधा या रुकावट। चलिए पढ़ते हैं इसका भावार्थ। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वही जो मैंने बताया कि जो आसमान में पक्षी अपने पंखों से क्या करते हैं, उड़ते चले जाते हैं आखिर तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है जिस आकाश का। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। किस चीज़ की इच्छा रखते हैं वो? आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। कि आसमान को छुआ जा सकता है? नहीं छुआ जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो आसमान में उड़ते चले जाते हैं और अपने प्राण तक वो गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो,
परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो। तो क्योंकि भगवान ने हमको पंख दिए हैं तो क्या उनकी उड़ान में बाधा ना डाली जाए, यानी कि वो हर हाल में केवल उड़ना चाहते हैं, ना ही उनको घर चाहिए, ना ही उनको दाना पानी चाहिए, वो केवल उड़ने में ही खुश हैं, चाहे उड़ने के लिए उनको अपने प्राण तक भी गंवाने पड़े। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखे हैं। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप ये उत्तर भी लिख सकते हैं, वरना आप अपनी तरफ से भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो आज़ाद रहकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो इसमें आप अपने आप लिख सकते हैं, मैंने अभी लिखा है। अगर आपको लगता है कि पक्षियों को पालना उचित है तो अपने विचार लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है पक्षियों को पालना उचित नहीं है तो भी अपने विचार लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, पक्षियों को पालने के लिए हमें उनको पिंजरे में रखना पड़ेगा, इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। क्योंकि अब पक्षियों को क्या पसंद होता है? पक्षियों को तो आज़ादी पसंद होती है, पक्षियों को पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, इसलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं है। अब इसमें निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा और घर। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं, अर्थात इन सब हम जो भी सेंटेंस बनाएं उसमें वो शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो घोंसला का, जैसे चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है, आप अपने तरफ से कोई अन्य वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता, आज विद्यालय में कला प्रतियोगिता थी। बाधा, विद्यालय खुलने में कोरोना एक बहुत बड़ी बाधा है। घर, कोरोना ने सबको घरों में कैद करके रख दिया है। आप अपने तरफ से भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि आपके जानकारी में आपके आसपास कभी कोई पक्षी पाला हो, किसी ने आपने देखा हो, तो उसकी देखरेख किस प्रकार करते होंगे ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की वाली वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।